हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज का हम जो 30 सितंबर का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, तो वो जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है इसको आप डेली बेसिस पे आज जितने भी क्वेश्चन होंगे 9-10 क्वेश्चन डेली बेसिस पे हम लोग करेंगे और ये एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे ताकि एक ही क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कवर किया जा सके। तो चलिए, अभी हाल ही में जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है, जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस लॉन्चेस किए हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसमें कहीं पे तो 100% जो सब्सिडी की बात कही गई है और कहीं कहीं पे जो इलेक्ट्रिक चार्जर इक्विपमेंट है वहाँ पे क्या क्या बात कही गई है तो उसी के रिगार्डिंग है। तो जो 100% सब्सिडी की बात कही गई है तो वो अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी चार्जिंग इक्विपमेंट जो लेंगे वहाँ पे, तो कहाँ पे, अगर गवर्नमेंट ऑफिसर हो वहाँ पे 100% सब्सिडी मिलेगा, रेजिडेंशियल कॉलोनी हो वहाँ भी मिलेगा, हॉस्पिटल में भी मिलेगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो चारों जगह पे आपको ये देखने में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका CABCD। ठीक है, तो द गाइडलाइन अर्ली स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस रेजिडेंट कॉलोनी हॉस्पिटल educational institute qualify for 100% subsidy on the both upstream infrastructure and equipment provided to allow free public access। ठीक है, 100% सब्सिडी दी जाएगी इन चार जगह पे। इसका एक और क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीएम ड्राइव स्कीम। तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हैज़ बीन डिजाइन एज द प्रोजेक्ट, कि भारत इलेक्ट्रॉनिक ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। प्रोजेक्टेड इम्प्लीमेंटेड एजेंसी फॉर डेवलपिंग ईवी चार्जिंग स्टेशन, जो PIL स्कीम के अकॉर्डिंग किया गया है। तो फर्स्ट स्टेट में हो गया। सेकंड स्टेट में हो गया, द स्कीम गिव प्रायोरिटी टू सिटी विद पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन, स्टेट कैपिटल, स्मार्ट सिटी, हाई डेंसिटी ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, ये कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, सब्सिडी फॉर द हाई टैरिफ पब्लिक लोकेशन सच एज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड कवर 100% फॉर बोथ अपस्ट्रीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चार्जिंग इक्विपमेंट। तो क्या राइट सही है? तो पहला तो सही है कि VL जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक, जो VL इलेक्ट्रॉनिक उसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। कौन सा? तो PIL स्कीम के अकॉर्डिंग। कौन सा है? तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उसके द्वारा। सेकंड है कि जो प्रायोरिटाइज किया गया किस किस को, जो लार्ज सिटी है जिसमें कैपिटल, स्मार्ट सिटी, जो मेट्रो लिंक, सैटेलाइट टाउन, हाईली डेंसिटी कॉरिडोर वगैरह, जो वहाँ पे इसे प्रायोरिटी बेसिस पे लगाया जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट अगर बात करें तो हाई ट्रैफिक पब्लिक लोकेशन जो है वहाँ पर 80% सब्सिडी दिया जाएगा ऑन अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर और 70% इक्विपमेंट पे। ठीक है, तो 70% इक्विपमेंट पे दिया जाएगा, ना कि 100%। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हिंदी में भी दी गई है तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पीएम जो ई ड्राइव स्कीम है ये कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था कब? तो सितंबर 2024 के अंदर लॉन्च किया गया था। तो 1 साल हो गया है लगभग। इट बिगेन टू इम्प्लीमेंटेड, ये 1 अक्टूबर 2024 से इम्प्लीमेंट हो गया था। ये जो किसको रिप्लेस किया जाता है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम जो था 2024, इसको रिप्लेस करके इसको लाए। मेन इसका मोटिव है पीएम ड्राइव की, तो इलेक्ट्रिकल बाइक के जो व्हीकल है, 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया या 4 व्हीलर हो गया, या साथ साथ में जो हमारे चार्जिंग स्टेशन जो होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए पीएम ड्राइव स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एशिया क्रिकेट कप। अभी हाल ही में 9th एशिया क्रिकेट कप हुआ है, तो वहाँ पे इंडिया जीता है। ठीक है, तो इसी के बारे में देखते थे। इंडिया डिफीट पाकिस्तान बाय 5 विकेट इन एशिया कप 2025 फाइनल, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम टू क्लिंच देयर रिकॉर्ड इन 9th टाइटल। कौन सा है? तो 9th टाइटल में जीता है जो विश्व कप में पाकिस्तान 5 विकेट से अगर अपना रिकॉर्ड 9वां खिताब जीता है। कौन सा? 9वां खिताब जीता है। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वहाँ पर हुआ था। उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है 3 एनकाउंटर में स्टेज, सुपर स्टेज और 4 तीनों जगह में इंडिया ने अपनी जीत हासिल की है। थर्ड स्टेटमेंट है, जो नेक्स्ट एशिया कप जो है 2027 में होगा, कहाँ पर होगा? तो ODI फॉर्मेट में। कहाँ पर? तो वर्ल्ड कप से पहले खेला जाएगा। तो क्या इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो तीनों के तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
ठीक है, कि पहला जो है जो 5 विकेट से इंडिया जीत गया है। और इसके साथ साथ जो ऑल 3 जो भी 3 मैच हुए उसमें इंडिया ने जीत हासिल की है। नेक्स्ट एशिया हैज़ कप जो है ओडीआई फॉर्मेट का कब होगा, 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो 28 दिसंबर को गनर डे मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है इट मार्क द विक्ट्री ऑफ द रेजिमेंट ऑफ द आर्टिलरी इन 1970 इंडिया पाकिस्तान वॉर। सेकंड है इट कॉमरेट द राइजिंग ऑफ 5 मुंबई माउंटेन बैटरी ऑन दिस डे 1827 विच इज़ वॉज सर्व एज विदाउट इंटरप्शन सिंस। उसके बाद है थर्ड है कि बर्थडे ऑफ द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ हु कमांडेड आर्टिलरी रेजिमेंट। ये फोर्थ ऑप्शन होगा इट मार्क द इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियस आर्टिलरी गन अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या है ये? तो यह बॉम्बे में जो बैटरी के 28 दिसंबर 1870 को स्थापना हुई थी स्मृति में मनाया जाता है, क्योंकि 5 बम्बे जो माउंटेन बैटरी बनाया गया था 28 सितंबर 1827 के अंदर, उसी के याद में ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अभी हाल ही में जो विजिट हुआ था, न्यूयॉर्क का विजिट किया है, तो एक्सटर्नल जो अफेयर जयशंकर जी हैं उन्होंने मीट किया सेवरल मिनिस्ट्री वगैरह के, तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हाल ही में ये जो 18th समिट हुआ था वहाँ पे यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिलकर मीटिंग है। अब याद रखिए कि कौन सा, तो 80वां एनिवर्सरी हो रहा था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है कि जो 80वें जो 18th सेशन है उसके जो जनरल असेंबली के जो हेड बने यानी प्रेसिडेंसीशिप जो कर रहे हैं, चेयर जो कर रहे हैं, वो को है एनालिना बेयरबॉक। एनालिना बेयर कौन है? तो ये फॉरेन के जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर है। ठीक है, थर्ड है जयशंकर, इन्होंने एक सेपरेट मीटिंग की है किसके साथ? तो सऊदी अरबिया और अल्जीरिया के साथ। तो राइट आंसर देखते हैं, तो तीनों के तीनों इसके सही आंसर है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, यूएन के जो 18 समिट हो रहा है वहाँ पे जो यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस के साथ मिले। तो अब यहाँ से ये हमें ये चीज़ देखना है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। फिर सेकंड है कि जो एनाबेला बारबॉक कौन है? तो फॉरेन मिनिस्टर है जर्मनी के, जो कि करंटली प्रेसिडेंट है, जो 18th यूनाइटेड जनरल असेंबली हो रहा है उसका प्रेसिडेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि हमने सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर और जो अल्जीरिया के फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ हमने ऑपरेशन रीजनल मैटर पे अपने डिस्कशन किए हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के आने वाले किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हाल ही में 2 रामसर साइट जो है यूनेस्को के लिस्ट में रखा गया है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो गोकुल जलाशय जो बक्सर जिला के अंदर है और डिस्ट्रिक्ट जो उदयपुर के अंदर जो एक है जो वेस्ट चंपारण में लेक है, इसे रामसर साइट में रखा गया है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इन दिनों के जो एडिशन के बाद बिहार में टोटल 5 रामसर साइट हो गए हैं, जो कन्वर लेक 2020 का था, नागी बर्ड सेंचुरी 2023 और नकटी बर्ड सेंचुरी 2023। ठीक है, तो यहाँ 2023 में अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन ये 2024 में इसमें लिस्ट में आया था, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन एशिया, थर्ड ग्लोबली in the number of site while the United Kingdom hold the world record highest number of site। तो कौन सा करेक्ट होगा? तो सभी के सभी जो राइट आंसर है। ठीक है, अब वही देख लेते हैं कि कन्वर लेक्स कब? 2020 में, नागी बर्ड सेंचुरी कब? 2023 में, नहीं 2024, आप लोग याद रखिएगा 2024 में हुआ था। नकटी बर्ड सेंचुरी भी 2024 के अंदर ऐड किया गया था। और गोकुल जलाशय जो बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण में है बिहार में, ये ऐड किया था। टोटल 5 रामसर साइट बिहार के हो गए हैं। ठीक है, एशिया में फर्स्ट है और वर्ल्ड में थर्ड है। यूनाइटेड किंगडम के पास सबसे ज़्यादा है, लगभग 176 रामसर साइट है। उसके बाद मैक्सिको आता है 144 के साथ। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर है, तो ये झील है 2, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? आप लोग बताइए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है। ऑप्शन देते हैं उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है, तो इन चीज़ को बताइएगा। 7वां क्वेश्चन है चीफ जस्टिस इंडिया जो BR गवई है, तो अभी जो सेकंड जो नेशनल मेडिटेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ है भुवनेश्वर के अंदर, उसको
जो इनॉग्रेशन किया है, तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस है किसके लिए, तो जज, लॉयर और कम्युनिटी लीडर के लिए है, और बाकी जो स्टेक होल्डर उसके लिए। जस्टिस BR गवई जो है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो कौन सा करेक्ट है, तो पहला देखिए मानते हैं सेकंड का स्टेटमेंट रॉन्ग हो, क्योंकि ये 52nd चीफ जस्टिस है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अभी फर्स्ट सेकंड जो मेडिटेशन सेंटर को इनोग्रेट किया कहाँ पे, तो भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है, ये 91 नहीं जबकि 92 चीफ जस्टिस है, जो कि 14 मई 2025 को शपथ लिए है। उसके बाद है हाल ही में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो हमारा इंडिया का 13वां लिस्ट जारी हुआ, तो वो कौन सा है, तो ये हो गया हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कवरिंग इतने हैं, जो कि वेस्टर्न हिमालय के हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नेटवर्क रिजर्व में शामिल हो गया। इससे पहले इंडिया के 12 लिस्ट थे, अब ये 13वां बन गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, की प्रोटेक्ट एरिया इनसाइड द ब्रिज, पहले पिन वैली नेशनल पार्क है, कीवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर स्नो लिपर्ड है, हिमालय आइबेक है, वर्ल्ड कांग्रेस बायोस्फीयर रिजर्व होंगजो जो अभी चाइना में हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी में ये डिसीजन लिया गया। कहाँ पर है, तो होंगजो के अंदर जो अभी सबमिट हुआ है वहीं पे ये डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया गया, तो वही है तो पवन कुमार बिम्पा भजंथरी, पवन कुमार बिम्पा भजंथरी जो है हाल ही में 46वें चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट अपॉइंट किए गए हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। सेकंड है कि इन्होंने जो विपुल एम पंचोली है उसको सक्सीड किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। और फोर्थ स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट कलिजियम जो रिकमेंड किया था, इनका नाम 11 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, और जो 20 सितंबर को ये 2025 में अपॉइंट किए गए हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका C ABCD, यानी कि चारों के चारों स्टेटमेंट सही है। ये 24वें जज बने हैं। और प्रेसिडेंट जो है ये आर्टिकल 217 के अकॉर्डिंग सब क्लॉज के अकॉर्डिंग इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और 11 सितंबर को इनका नाम किया गया था और 20 सितंबर को इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। तो ये रही आज की हमारी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।